हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये वीडियो जो होने वाला है वो 11/11 के गेटवे पोर्टल के ऊपर होने वाला है। ये तो आप सब जानते ही होंगे क्योंकि 11/11 पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जो पूरे साल, ऐसा नहीं है कि केवल उस ही दिन 11 तारीख को 11 नवंबर को, ऐसा नहीं है, ये पूरे साल आप पर प्रभाव डालता है। जैसे कि अब आपने लक्ष्मी पूजन किया है तो वो लक्ष्मी जो पूजन किया है उसमें जो जो विधियाँ अपनाई हैं वो पूरे साल कंटिन्यू आप पर जैसे जैसे असर करने वाली हैं वो आपने लिख लिया है कहीं ना कहीं अपने आप, अपने कार्यों से, अपने प्रार्थनाओं से। ऐसे ही 11/11 पोर्टल का है। यदि आपके पास ये रीडिंग, ये वीडियो किसी भी दिन आ रही है और आपने ये जो आपके साथ हुआ होगा 11/11 पोर्टल पर या पूरे नवंबर में या आगे, जब भी 11 नंबर आपको दिखता है, डबलिंग में दिखता है या 4 टाइम 1 दिखता है, तो क्या क्या असर ये छोड़ता है। देखिए इसकी ज़्यादा महत्वता क्यों हो जाती है, 11/11 पोर्टल की महत्वता क्यों बढ़ जाती है कि इस दिन हो गया आज, क्योंकि एक गेटवे ओपन मानते हैं हम इस दिन से। और होता है कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र, ये न्यूमेरिक, सबसे बड़ी बात है न्यूमेरिक्स इस तरीके से फिक्स होते हैं कि आपका कोई नया विश फुलफिलमेंट का जो एक प्रोसेस है वो बहुत स्पीडली काम करता है। और ये होता ही है, आप मान के चलें, ये सब चीज़ होती ही हैं डेफिनेटली। हाँ, और क्या है कि आपको इसमें कैसे विश करना है, पूरी भी होती है ना विषय, आपको पता है कि विशेष पूरी होती हैं, आपका जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं वो पूरा होता है, आपका पावर ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है इसमें बहुत तेज़ी से। कुछ सीरियल इस तरीके से होते हैं ये जो लगे हैं लाइन से, तो आपकी विश पूरी एकदम धाड़ सीधी अपनी ही दिशा में चलती होती है। मगर ये होता सिर्फ उसके लिए है जो अपने कामों में, अपने इरादों में स्पष्ट होगा, जिसे पता होगा मुझे चाहिए और ये चाहिए और क्यों चाहिए और किस माध्यम से चाहिए और मैं इसका क्या करूँगा इस विश के पूरा होने के बाद, वो उसकी योजना अपने आप में पूरी होती है। एक मैनिफेस्टेशन, एक सबकॉन्शियस माइंड में उसका जो एक ब्लूप्रिंट है, जो उसका एक मतलब मुझे करना क्या क्या है, सारे स्टेप्स उसके आगे क्लियर हैं। तो मांगना कैसे है, अगर ये सब चीज़ें भी सही हैं और मांगना नहीं आया, कैसे मांगना था, तो फिर भी आप मिस कर जाते हो, क्योंकि हर चीज़ का परफेक्ट होना ही ज़रूरी है। ठीक है, अभी मैं आपको एक थोड़े से कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, आप उन्हें फॉलो करना धीरे धीरे आज के दिन से, अब से, क्योंकि कल ही है वो पोर्टल बड़ा वाला। सुबह मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे, कई डीएफ ने मुझसे क्वेश्चन किए थे तो मैंने उन्हें आंसर किया था। अब मैं उन्हीं आंसर्स को आपके साथ करती हूँ शेयर, क्योंकि देखिए जब भी हम किसी से कुछ बात करते हैं ना, बताते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर निकलता है मुझसे जो लगता है कि अरे ये तो मुझे सबको बोलना चाहिए था, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि कल क्या मांगे, क्या यूनियन मांगना ठीक है, क्या यूनियन मांगना ठीक है अपने डीएम से, तो ये सवाल है। और ये सवाल का जवाब ज़्यादातर लोगों के दिमाग में तो आ ही रहा होगा, हाँ भाई मांगना ज़रूरी है, क्यों, जब देने को बैठा है भगवान तो हम क्यों ना मांगें। बिल्कुल सही बात है, क्यों ना मांगें, मांगेंगे, हम मांगेंगे और उस लायक बनेंगे। देखिए हम मांगेंगे कैसे, हम ये नहीं कहेंगे कि हमें भैया एक होना है, हमें शादी करनी है, क्योंकि वो स्थिति तो बहुत ही कम लोगों की बनी हुई होगी जो शादी के पूरे उसमें होंगे। भाई दोनों अनमैरिड हैं, किसी का घर नहीं टूट रहा है, कुछ बच्चे नहीं छूट रहे हैं, कुछ जिम्मेदारियां नहीं खराब हो रही हैं, दोनों अनमैरिड हैं, और ऐसी स्थिति बहुत कम है। जब आप इस जर्नी में हैं तो इस तरीके की स्थिति बहुत ज़्यादा, मतलब 2% लोगों के साथ ही ऐसा हुआ कि दोनों अनमैरिड हैं, बाकी तो 98% लोग तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ झाले में ही फंसे पड़े हैं, है ना, ऐसे ही है ना। तो वह मुश्किल दिखता है 3D यूनियन एज अ हस्बैंड वाइफ, बहुत मुश्किल दिखाई देता है। तो यही ये जर्नी है। देखिए इसे फिल्मों ने बना दिया है, इस जर्नी को, ट्विन फिल्म जर्नी का कुछ कॉन्सेप्ट लेके दिखाते तो हैं, ये वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, बाकी सारे गाने सब कुछ फिल्म का कॉन्सेप्ट सब यही लेके चलते हैं, लेकिन अधूरा दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, फिजिकल यूनियन दिखा देते हैं, शादी के लिए जद्दोजहद दिखाते हैं, अंत में शादी दिखा देते हैं, किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ना जो कि इसका मेन कारण है इस यूनियन, इस जर्नी में आने का, वो नहीं वो दिखा पाते। बहुत कम फिल्म्स में ऐसा होता है कि दोनों को उद्देश्य पूर्ति दिखा रहे हैं। तो क्या है कि वो ही अब आपके मन में बैठ चुका है बॉलीवुड टॉलीवुड की फिल्मों की वजह से, कि ये मिलना ही तो सब कुछ है, एक दूसरे से मिल जाना ही तो सब कुछ है। हम मतलब लव स्टोरी जैसी फिल्म्स देखकर, जैसे आई थी ना 90-80 में कुछ वो लव स्टोरी फिल्म, वो बड़ी हिट हुई थी, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो था ना वहाँ पर वो भी लव का, और उसका क्या था, उसका एक मंजिल थी उन लोगों की, क्या कि हमें एक होना है, शादी करनी है। तो वो जंगल में जाकर रहते हैं, वो लकड़ियाँ काट के लाएगा, मैं खाना बनाऊँगी, यही चीज़ बस घर का हुई है। हम 90s के बच्चों में, 80s के बच्चों में, ये अब से और उससे पहले से, शुरू से प्यार का तो यही रूप पता है ना। तो अब क्या करना है कि ये जो रूप है ये अधूरा है, ये जो प्राप्ति है ये ज्ञान अधूरा है, अभी से पूरा समझिए। ये उद्देश्य साथ में लेके आता है, ज़बरदस्त किस्म का एक उद्देश्य साथ में लेके आता है। जब भी आप फिल्मों से बाहर निकल के देखेंगे ना इस सीन को, तो आपको कंप्लीटनेस दिखाई देगी इसके अंदर, कि उद्देश्य के साथ प्राप्ति, उद्देश्य के साथ प्रेम,
उसकी पूर्ति के साथ प्रेम कैसे किया जाएगा। एक हमने एक ग्रुप भी बनाया है प्यार के ऊपर, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। जो जो इंटरेस्टेड होगा आप मुझे बताइएगा मेरे पर्सनल नंबर पर 9410671874 पर, मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ सकती हूँ। और उसमें प्यार की जो जो कंडीशंस हैं, बहुत से लोग हैं उसमें, ऐसी सोल्स उसमें ऐड की हुई हैं हम लोगों ने जो इस चीज़ पर काम कर रही हैं कि प्यार आखिरकार है क्या, कैसे देखना है इसको। तो उसमें आप जुड़ सकते हैं और काफ़ी चीज़ें आपको पता भी चलेंगी उसमें, ठीक है। और मतलब काफ़ी नज़रिया चेंज होता है प्यार के मामले में। वो बहुत अच्छी मुहिम है एक, उससे आप जुड़ सकते हैं। मुझसे कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी है तो भी इस नंबर पर मेरे आप बात कर सकते हैं, किसी भी विषय पे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट है 11 नंबर मांगना कैसे है। आपने मांगना है कि ईश्वर से, देखिए 1 का है, सूर्य नंबर प्रभावी है, सबको पता है 1 नंबर है। 4 टाइम 1 आ रहा है तो आपको 2 बार सूर्य को जल चढ़ा देंगे आप। और ये देखिएगा आप कितना अच्छा, एक बार आप 11 बजे भी, मतलब कल के लिए है, सिर्फ स्पेशल कल के लिए मैं बोल रही हूँ, 11:11 पे यदि आप हो सके तो थोड़ा सा ईश्वर से, सूर्य से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना, धूप बत्ती और जल के साथ उनकी पूजा करना, थोड़े फूल उसमें डाल लेना, फूल वगैरह जल में, और फिर उनको जल चढ़ाना। ये एक ऐसी वाइब्रेशन है जो सुगंधित भी है और पुष्पित भी है। चढ़ाएंगे ना हम भगवान को फूल तो वो काम करेगा आपके लिए भी, हमारे सारी एनवायरनमेंट के लिए। ये सूर्य की पूजा ऐसे होगी, उन्हें बहुत स्पेशल फील होगा तो वो भी आपको बहुत स्पेशल फील कराएंगे। कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना 11 पोर्टल पे उनको भी, हमें तो बड़ी स्पेशल चाहिए अपने लिए चाहिए ना हमें ये, ठीक है ना। तो उनको भी स्पेशल फील कराना पड़ेगा, ठीक है। जो हम देंगे प्रकृति को वही हमें पलट के देंगे वो। तो कष्ट तो बहुत है इस जर्नी के अंदर, कष्ट तो बहुत है, लेकिन जितना कष्ट है उतना ही स्पष्ट है, धीरे धीरे स्पष्टता आती है, ठीक है। आप ये फूल, ये जल चढ़ाते हुए स्पष्ट बोलें कि भाई देखिए सूर्यदेव महाराज, आप हमारे लिए इतना कर दीजिए इस पोर्टल विशेष पर कि हम जितनी भी सोल्स हैं जो तड़प रही हैं अपने सोल से मिलने के लिए, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, क्योंकि हमें काम करना है, हम रोने तड़पने ही नहीं आए हैं यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष के शारीरिक प्राप्ति के लिए, हमें अपना उद्देश्य भी लेके चलना है। और ये जो आप कह रहे हैं ना, ये फील करें, यही फील करें, ऐसा नहीं कि हाँ तो बोल दो और अंदर अंदर हम कुछ और सोच रहे हैं, नहीं। खुद को इमेजिन करो किसी काम में लगे हुए उस पर्टिकुलर बंदे के साथ, और बिल्कुल प्योरली कि आप बहुत बड़ी मानवता का कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे तो अपना काम तो तरीके से कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी तो ढंग से निभाई रहे हैं कि आपको ये प्रेम में डाल करके आपकी जिम्मेदारियों से भी दूर कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, 100% कैसे देंगे जब तक आप सूर्य से मांगे कि जैसे आप अकेले जगमगा रहे हो, हम भी आप ही का पार्ट हैं, हमारे अंदर भी एक लॉ जल रही है, आपके जितनी तेज तो नहीं है लेकिन आप ही का अंश हैं हम। उस लॉ को भी अपनी उद्देश्य की पूर्ति हेतु सक्षम कीजिए। जैसे आप अकेले ही जगमगा के सबको रोशनी बांट रहे हैं और ये काम आप पता नहीं कब से कर रहे हैं और पता नहीं कब तक करते रहेंगे, अनंत है ये। हमें भी हमारा काम कर लेने दीजिए, हम भी एक टाइम पीरियड लेके ऊपर से नीचे आए गए हैं, तो हमें उससे जोड़िए, जल्दी जोड़िए, प्लीज़ जोड़िए, आप जोड़ दीजिए बस। अब हमें अपने उद्देश्य से जोड़ दीजिए। आप इस तरह से उनसे पूरी रिक्वेस्ट करके आप ये विश मांगें, और मांगें और कहें कि होगा, ऐसा ही हो रहा है, अब बस यही होगा। गेटवे को आप गेटवे की तरह ही इमेजिन कीजिए, 11 इधर 11 इधर 11, बीच में 2 पिलर टाइप के मान के बड़ा सुंदर सा स्वर्ग का जैसा माहौल है, वाइट धुआं है, वाइट कलर से आप जुड़े। कल को अगर आप सिल्वर या वाइट कलर पहनते हो तो वो भी एक अच्छा वाइब्रेशन को इसे बढ़ाएगा आपके लिए ना, अट्रैक्ट भी करेगा। और अब यही बोलें कि जिस तरह आप अपने उद्देश्य से पूर्ति कर रहे हैं, अकेले ही जगमगा रहे हैं अपने उससे, तो आप हमें भी वही आशीर्वाद दीजिए, हम भी अपना ये करें जो हमें करने आए हैं यहाँ पर। रोने तो नहीं आए ना। और आप इंतज़ार करते हुए भी अपना बेस्ट दीजिए, इस लायक बनिए जैसे वो सूर्य, चंद्रमा सूर्य आपस में कभी नहीं मिल पाते, मतलब एक आध बार ऐसा कुछ खगोलीय घटनाओं के अनुसार वो उस समय एक उसमें आते हैं सीध में, लेकिन एक ही जगह आसमान में रहते हुए भी वो दूरी को मेंटेन करते हैं, लेकिन जगमगाता तो एक दूसरे के उसको बताते हैं ना कि मैं सूर्य हूँ, मैं चंद्रमा हूँ, मैं इसकी रोशनी से जगमगा रहा हूँ, वो उनके प्यार से। जिम्मेदारियाँ प्रथम स्थिति, और विपरीत हो तो भी जिम्मेदारियाँ प्रथम ही रखनी है। स्थितियाँ चाहे कितनी भी उल्ट पुल्ट हो, विपरीत हो, दुखी हो, आप जिम्मेदारियों से नहीं भागेंगे। जैसे सूर्य कभी भी बारिश हो, कुछ हो, बिजली कड़क रही हो, सूर्य तो निकलते हैं ना दिन में, ऐसे ही आपने भी करना है।
ये नहीं कि आज मैं दुखी हूँ, आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगी पढ़ाने, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी, आज मैं बच्चों की छुट्टी कर दे रही हूँ क्योंकि मैं दुखी हूँ, क्योंकि मुझे मैसेज नहीं आया। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है। और शरीर प्रधान प्रेम नहीं करना है, उद्देश्य प्रधान प्रेम करना है। शरीर प्रधान प्रेम यानी कि उस व्यक्ति के उस आकर्षण से आकर्षित होकर कि मुझे वही चाहिए, मुझे ऐसे ही हंसता बोलता ये इंसान मुझे मिल जाए बस, कैसे ही, हाँ मिल जाए, हंसता बोलता रहे वो, लेकिन उद्देश्य प्राप्ति हेतु वो भी मेरे को लेके आए, वो उद्देश्य ही मुझे उसकी नज़र में नंबर 1 बनाएगा, ताकि मैं ईश्वर की नज़र में भी नंबर 1 बनूं। और ये आगे वाले जो भविष्य हैं, आने वाले हमारे जो जन्म हैं, उसमें सेपरेशन जैसा कुछ हो ही ना। टाइम से एक दूसरे के साथ रहें, टाइम से एक दूसरे से जुड़े, और इसी जन्म में ऐसा संभव हो सके तो क्या ही बात है ना। जुड़ जाएं, मिल जाएं, दोनों में एक समान भावनाएं उत्पन्न हो जाएं, यही है आपका उद्देश्य, और अपने आत्मा के उद्देश्य से जुड़ जाए, यही है आपका फाइनल मंजिल जो उसमें मिल रही है, डेस्टिनी। और हाँ जी, और जब आपको एक चीज़ स्पष्ट करने में आप कामयाब हो गए ना अपने सामने वाली पर्सन पर, अपने डीएम पर, कि आप इसको छोड़कर या आपको डिच करके या वो थर्ड पार्टीज़ में जाकर और ये 3D में ज़्यादा इंडल्ज हो के पार्टीज़ ये वो, मतलब घूमना फिरना, सिर्फ खाना वाना, ये मतलब ऊट पटांग चीज़ें करते रहना, एक डिस्टर्ब दिनचर्या को फॉलो करना, ये करके वो इंसान से दूर नहीं हो रहा, आपसे दूर नहीं हो रहा, वो अपने उद्देश्य से दूर हो रहा है, ऐसा उसे महसूस हो। उन्हें ऐसा लगे कि मैंने एक इंसान नहीं छोड़ा है। आपको यदि वो छोड़ रहे हैं या वो आपसे दूर जा रहे हैं, जो भी है, उनको इतना आप उनके रहने वाले पीरियड में इतना उनको आप बता दें अपने बारे में, इतना आप कम से कम उनके आगे रख पाएँ अपनी वैल्यू, कि अगर वो उन्होंने आपके अलावा कुछ इस तरीके से इधर उधर उल्टी सीधी चीज़ें करी, तो वो आपसे, इंसान से नहीं, वो अपने बहुत बड़े उद्देश्य से दूर हो रहे हैं, क्योंकि आप लगे रहे अपने उद्देश्य में। आते हैं, आइए, वेलकम है, नहीं आए हैं, नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, भीड़ कम, ठीक है ना। तो उनको ऐसा लगे कि भाई मैं उद्देश्य लेके चलूँगा तभी इसकी नज़र में चढ़ा रहूँगा, वरना मैं, ये इंसान 1 मिनट नहीं लगाता ये सोचने में कि ये वर्थलेस है। अपनी वर्थ बनाने के लिए चीज़ों में की वैल्यू दिखाएं उन्हें करके, जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं उन्हें ही प्राथमिकता पे रख के उनसे बात करें। ऊट-पटांग चीज़ों को रख कर अगर आप बात करेंगे ना, तो उनकी नज़रों में आपकी वैल्यू गिर जाएगी, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया आपको, ठीक है। ये स्पष्टीकरण का वीडियो है। ये मेरा ये जो वीडियो आप सुन रहे हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा वो स्पार्क आने ही वाले हैं, बस वो झल बिल्कुल हो रहा है और हो रहा है। हाँ, एक बात और बतानी मुझे आपको, ये तो हो रहा है भाई कि जो डीएम्स हैं उनकी आंखें खुल रही हैं, अब उन्हें इस जर्नी के बारे में पता चल रहा है, उन्हें सोल और अर्धनारीश्वर, और उन्हें ये बिल्कुल पता चल रहा है जो सच में ट्विन फ्लेम्स हैं कि हम इस जर्नी में पर्टिकुलर है, और मतलब कहीं ना कहीं उन्हें ये, कहीं ना कहीं उनके अंदर माइंड में अब ये चीज़ डाली जा रही है, उनको पता लग रहा है, और बहुतों को पता लग जाएगा जर्नी के बारे में इस 11 पोर्टल में। बस ये बात अपने दिमाग में रखिए। और क्यों? क्योंकि हो रहा है ऐसा, जिन्हें बिल्कुल ही नहीं पता था ना, उनके मुँह से भी ये शब्द निकल रहे हैं, सोल पर्पस करना है, ये मेरे सोल का उद्देश्य है, ये मेरी एनर्जी है, ये डिवाइन फेमिनिन है, इस तरीके के शब्द निकल रहे हैं ना। और एक नहीं, 1000 लोगों के मुझे ये सुन लिया है मैंने पिछले कुछ दिनों में ही। तो अब आप ये समझ लीजिए कि क्या हो रहा है, खगोलीय घटनाएं और न्यूमेरिक्स किस तरह से आपका साथ देने में लगे पड़े, और हम पता नहीं क्या करने में लगे पड़े। इसलिए अपना उद्देश्य, अपनी चीज़ों को बनाएं और प्राप्ति करें, ठीक है। कोई पर्सनल गाइडेंस लेना हो तो नंबर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 9410671874 पर। और आप वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ लाइक तो कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, लेकिन सिर्फ उनको जो इस चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। किसी ऐसे ही को कर देंगे तो वो फिर नहीं रहेगी सही, वो वैल्यू गिर जाएगी बात की। तो जिन्हें पता है, जिन्हें समझदारी है, जिनकी आंखें खुल चुकी हैं, उनको ही। और थैंक यू, कुछ अच्छा लग रहा है, आज की वाइब्रेशन अच्छी है और कुछ अच्छी फीलिंग्स है, जिन्हें हैं वो शेयर करें और अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस को बताएं यहाँ पर, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो ना लंबा हो जाता है, इस चक्कर में रखना पड़ता है, वरना तो कभी बहुत मन करता है कि लंबी लंबी बातें आपसे और की जाए। और ठीक है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।